हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 73 लोकसभा जौनपुर से कई प्रत्याशी टाल ठोक कर मैदान में हैं, जिसमें भाजपा से कृपा शंकर सिंह और सपा गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने की नियति से गांव की पगडंडियों के सहारे प्रत्याशी व समर्थक मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। ऐसे में नेता चुनाव आते ही मतदाताओं को लोक लुभावने वादा करते हैं और करके चले जाते हैं, जिसका शिकार हर मतदाता होता है। खेतासराय व आसपास का इलाका इससे अछूत नहीं है। आज हम एक ऐसे जगह आए हुए हैं जो आज़ादी के बाद से चुनाव के बाद कोई नेता या जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी खेतासराय खुटहन मार्ग पर स्थित गुजरताल पर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि गुजरताल पर्यटक स्थल घोषित हुआ होता तो क्षेत्र में रोजगार के अवसर खुल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि एक बार संजय निषाद जी का गुजरताल पर आगमन हुआ था, लेकिन वह भी लॉलीपॉप देकर चले गए। यह कहावत भी चरितार्थ होने लगी कि आया राम और गया राम। यहाँ जो भी प्रतिनिधि या नेता आया वह दोबारा पलटकर झांकने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है, जबकि मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके उनको चुनकर सदन तक पहुँचाता है ताकि हमारी आवाज़ को सदन में बुलंद कर सकें और क्षेत्र की विकास हो सके। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यदि ऐसा होता भी तो गुजरताल का नज़ारा कुछ और ही होता। गुजरताल जिला मुख्यालय से उत्तर की दिशा में काशी से अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 25 किलोमीटर दूर पर खेतासराय, जहां से पश्चिम की दिशा में स्थित 3 किलोमीटर की दूरी पर गुजरताल स्थित है। यह गुजरताल 216.29 एकड़ में फैला हुआ है। यह ताल पश्चिम की दिशा में नवली और उत्तर की दिशा में रानीमऊ और लितरही गांव को टच करता है। इस ताल पर आज़ादी के एक दशक बाद तकरीबन 1957 में 21 हेक्टेयर भूभाग को मत्स्य प्रक्षेत्र घोषित कर मत्स्यकार को बढ़ावा देने एवं नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 60 नर्सरी तालाब, 18 रियरिंग, 13 स्टॉकिंग और 10 सर्कुलर था, जिसका कार्य 1959 में मत्स्य विभाग को सौंपा गया था। लेकिन शुरुआती दौर में यहाँ अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्था के संरक्षण में सेंट्रल इनलैंड फिश सीड रिसर्च सेंटर ने कार्य प्रारंभ किया। मत्स्य विभाग निगम की स्थापना के साथ ही जून 1981 से दिसंबर 1984 तक प्रक्षेत्र का कार्य उसे सौंप दिया गया था। सन 1885 में उपर्युक्त परियोजना को बंद कर दी गई। निगम भी समाप्त हो गया और पुनः मत्स्य विभाग के अधीन हो गया। इसके बाद हैचरी का काम होता रहा, लेकिन जून 2006 में इसे घाटा दिखाकर प्रक्षेत्र को बंद कर दिया गया। मत्स्य पालकों के लगातार मांग पर मई 2009 में इस प्रक्षेत्र को पुनः चालू किया गया, लेकिन हैचरी नहीं चालू हो सका। सन 2017 के दिसंबर माह में तत्कालीन सीडीओ आलोक कुमार सिंह की पहल पर हैचरी और ट्रेनिंग सेंटर की मरम्मत के लिए शासन को 5,96,000 रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न तो प्रस्ताव पास हो सका और न ही मरम्मत हो सका। इसके साथ ही साथ ब्रीडिंग पूल भी जर्जर होता चला जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरफ यदि ध्यान नहीं दिया जा रहा है
तो यह जनप्रतिनिधियों की ही लापरवाही है या सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शासन इस पर ध्यान देती तो आज गुजर ताल पर्यटन स्थल घोषित हो चुका होता और क्षेत्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी खुल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इतना ही नहीं बल्कि पर्यटन स्थल घोषित हो जाने से जिले का भी नाम रोशन होता।